आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से होगा शुरू। दोनों ऐवानों में मुतअद्दिद अहम बिल किए जाएंगे पेश। 19 दिसंबर तक चलने वाले इजलास में होंगी 15 नशिस्तें। जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद मकामात पर NIA की छापेमारी जारी। NIA शोपियां में मौलवी इरफान के घर मार रही है छापे। इरफान को बताया जा रहा है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। तो वहीं सबूरा में आमिर राशिद के घर भी छापेमारी। आमिर राशिद को दिल्ली से किया गया था गिरफ्तार। दिल्ली NCR में आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। वक्फ तरमीमी कानून के साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी होगी समाअत। टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने H-1B वीजा प्रोग्राम किया दिफा। कहा कि अमेरिकी मईशत को भारतीय अफराद से हुआ है काफी फायदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ अमन मुज़ाकरात को बताया इत्मीनान बख्श। कहा कि मुआहदे का यह है अच्छा मौका। ट्रंप के खुसूसी सफीर स्टीव विटकॉफ आइंदा हफ्ते जाएंगे रूस। और रांची वनडे में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 17 रन से दी शिकस्त। विराट कोहली ने खेली शानदार इनिंग्स। टीम इंडिया ने सीरीज में हासिल की 1-0 की सबकत। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर से करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में NIA कई मकामात पर छापेमारी कर रही है। शोपियां जिले में NIA ने शोपियां के नदीगाम के रहने वाले मौलवी इरफान के घर पर छापा मारा है। मौलवी इरफान को व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड समझा जाता है और इसके अलावा पुलवामा के कोइल, चंदगाम, मलंगपुरा और सबूरा गांव में NIA के छापे जारी हैं। NIA सबूरा के आमिर राशिद के घर पर भी छापे मार रही है, जिसे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, जहां पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। सरमाई इजलास के पहले दिन लोकसभा में आज वजारत खजाना की जानिब से मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2025 को गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ये बिल मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में तरमीम करेगा और इस बिल को मंजूर किए जाने से कबल लोकसभा में इससे मुतालिक ऑर्डिनेंस नंबर 2 भी नामंजूर कर देगी, जो इस ऑर्डिनेंस से मुतालिक है। वजारत खजाना की तरफ से 2 इजाफी बिल भी पेश किए जाएंगे। सेंट्रल एक्साइज तरमीमी बिल 2025 और हेल्थ सिक्योरिटी से कौमी सलामती सेस नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 ऐवान में पेश किए जाएंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण साल 2025-26 के लिए ग्रांट्स के ज़िमनी मुतालबात के पहले बैच की तफसीलात पेश करेंगी। लोकसभा में वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से कई अहम सवालात पूछे जाएंगे। एजेंडे में कई अहम कानून साजी के मामलात भी फहरिस्त बंद हैं। और पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले रोज राज्यसभा में अरकान हलफ उठाएंगे और माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव पानी आलूदगी की रोकथाम और कंट्रोल तरमीमी एक्ट 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के सिलसिले में एक करारदाद पेश करेंगे। ऐवान बाला में दीगर अहम कानून साजी के कामों के साथ साथ वक्फा सवालात के दौरान मुतादिद अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। बिहार कानून साज असेंबली का इजलास आज से शुरू होने वाला है और नई हुकूमत के क़याम के बाद ये पहला इजलास है और सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं। बिहार कानून साज असेंबली का ये इजलास 5 दिसंबर तक जारी रहेगा। पहले दिन उबूरी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव 243 नौ मुंतखब MLAs को हलफ दिलाएंगे। नए स्पीकर के लिए भी कागजात नामजदगी दाखिल किए जाएंगे, जिसके बाद स्पीकर का इंतखाब 2 दिसंबर को होगा। 3 से 5 दिसंबर तक बिहार कानून साज काउंसिल भी असेंबली इजलास के साथ एक साथ मीटिंग करेगी। 3 दिसंबर को गवर्नर मुकन्ना के दोनों ऐवानों के अरकान से खिताब करेंगे। गवर्नर के जरिए जारी करदा ऑर्डिनेंस की कापियां इसी दिन पेश की जाएंगी। दूसरा ज़िमनी बजट भी ऐवान में पेश किया जाएगा। 4 दिसंबर को दोनों ऐवान गवर्नर के खिताब के बाद शुक्रिया की तहरीक पर बहस करेंगे और फिर वोटिंग होगी। 5 दिसंबर को सेशन के आखिरी दिन दोनों ऐवान दूसरे
ज़िमनी बजट पर बहस और वोटिंग करेंगे और इसी दिन इख्तिसासी बिल भी पेश किए जाएंगे। मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली का 5 रोजा सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। असेंबली के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने तैयारियों का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कार्रवाई को खुश उसलूबी से अंजाम दें। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस इजलास की 4 नशिस्तें होंगी। हुकूमत माली साल 2025-26 का दूसरा ज़िमनी बजट पेश करेगी, तो वहीं बल्दियाती इदारा और म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर का इंतखाब बराह रास्त वोटरों से कराने और दुकानों और कारखानों के लिए तरमीमी बिल और वज़ीर आला, वुज़रा, असेंबली स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और MLAs की तनख्वाहों और अलाइंस का तरमीमी बिल पेश किए जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली NCR में बढ़ती हुई आलूदगी के मामले पर समाअत करेगा। समाअत में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि आलूदगी को कम करने के लिए क्या फौरी और तवील मुद्दती इक़दाम किए जा सकते हैं। 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर समाअत के दौरान हवा के मयार पर तशवीश जाहिर की थी। अदालत ने कहा कि दिल्ली NCR में हवा के मयार का मसला संगीन है और इसे फौरी तौर पर हल करने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आलूदगी के मामलात की बाकायदा समाअत की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि आलूदगी से मुतालिक मामलात की अक्सर दिवाली के मौके पर समाअत होती है, लेकिन इसके बाद मामला गायब हो जाता है। उन्होंने कहा कि ठोस और मौसर फैसलों को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल निगरानी और बाकायदा समाअतें ज़रूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज वफ़ तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी और कई दीगर ने तमाम वफ़ इमलाक के लाजमी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और इससे कबल इस केस की इब्तदाई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक उबूरी हुक्मनामे में कानून की बास दफात पर अमल दरामद पर आर्जी तौर से रोक लगा दी थी। ताहम अदालत उस्मा ने अपने हक में आईनी तसव्वुर का हवाला देते हुए पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले की समाअत करेगा। तवील अरसे से चल रहा ये मामला अभी तक तय नहीं हो पाया है। अदालत फिलहाल हिंदू फरीक की तरफ से दायर दरख्वास्तों की एक सीरीज की समाअत कर रही है। और थाईलैंड के वजीर खारजा शिशक फुंगकेतुओ आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दो तरफा बातचीत करेंगे। थाईलैंड के वजीर खारजा भारत के 4 रोज़ा दौरे पर कल दिल्ली पहुंचे थे। ये दौरा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और पायदार ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका है। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 1947 में कायम हुए थे और 2022 में दोनों ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मनाई थी। आगे बढ़ते हैं, जहां समुद्री तूफान दितवा कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील हो गया है और फिलहाल इसका मरकज कुडालोर से 90 किलोमीटर मशरिक, कराईकल से 130 किलोमीटर शुमाल मशरिक, पुडुचेरी से 90 किलोमीटर मशरिक और चेन्नई से 140 किलोमीटर मशरिक में है। ये शुमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और इसके शुमाली तमिलनाडु से पुडुचेरी के साहिलों के मुतवाज़ी तकरीबन शुमाल की जानिब बढ़ने और कल सुबह तक आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने का इम्कान है। ये चंद घंटों में जुनूब मगरबी खलीज बंगाल से 40 किलोमीटर दूर और शुमाली तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर होगा। कराईकल और चेन्नई में डॉपलर वेदर रडार के जरिए इसकी निगरानी की जा रही है। पोर्ट सिग्नल वार्निंग नंबर 3 चेन्नई, एन्नौर, कट्टुपल्ली, पुडुचेरी, कुडालोर, नागापट्टनम, कराईकल, पंबन और थूथुकुडी बंदरगाहों के लिए जारी किया गया है। पोर्ट सिग्नल वार्निंग नंबर 3 का मतलब है कि बंदरगाह तूफानी मौसम के खतरे में है और जिसमें तकरीबन 40 से 51 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। समुद्री तूफान दितवा ने श्रीलंका में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। कशीदा सूरत हाल के दरमियान भारत राहत और बचाव के कामों में मुसलसल मदद फराहम कर रहा है। श्रीलंका में खराब मौसम की वजह से कोलंबो हवाई अड्डे पर फंसे भारतीय शहरियों को भारतीय फिजाइया और कमर्शियल एयरलाइंस की परवाज़ों के जरिए वतन वापस भेजा गया। श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन ने भारतीय फिजाइया और दीगर मुताल्लिका हुक्काम के साथ मिलकर कोलंबो के भंडार नाइके बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से फंसे हुए 400 भारतीय शहरियों को निकालने में मदद की। हमको एयरपोर्ट पर पता चला
कि इंडियन एयरफोर्स हमें दिल्ली तक लिफ्ट कर रहा है, तो हम खुशी से सामान्य रहते हैं। बहुत खुशी हुई और वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड वी आर रियली escaped, we are rescued from that cyclone impact. Thank you very much. बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। And it's a great honor and you all really मतलब और भारतीय सेना का हमें बहुत गर्व है and thank you so much and definitely भगवान करे ऐसा किसी के ऊपर इस तरह से इवैक्यूएट करने का मौका ना आए। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एयरफोर्स इज ऑलवेज विद अस। भारत का ऑपरेशन सागर बंधु तूफान दितवा से मुतासरा श्रीलंका की मदद जारी रखे हुए है। भारतीय हाई कमीशन ने इमदादी सामान बशमूल ज़रूरी अशिया, खुश्क राशन, कपड़े और ईंधन श्रीलंका के मशरक़ी सूबे के चीफ सेक्रेटरी और त्रिंकोमाली ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि ऑपरेशन सागर बंधु त्रिंकोमाली पहुंच गया है और इसमें कोलंबो में भारतीय कम्युनिटी के ताउन शामिल है, जो श्रीलंका के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारतीय फिजाइया श्रीलंका को मुसलसल इमदाद पहुंचा रहा है। एक C-130J तैयारा इंसानी इमदादी सामान लेकर कोलंबो पहुंचा है, जिसमें तकरीबन 4 टन भीष्म क्यूब्स, मॉड्यूलर ट्रॉमा, तकरीबन 5 टन तिब्बी सामान और एक तिब्बी टीम शामिल है। भीष्म क्यूब एक इंतहाई पायदार मोबाइल प्राइमरी हेल्थ यूनिट है जो आफात के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ये भीष्म क्यूब तशख़ीसी आलात और कॉम्पैक्ट सर्जिकल स्टेशनों से लैस है। कोलंबो के बंदर नाइके बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर फंसे हुए हिंदुस्तानी मुसाफिरों की आखिरी ग्रुप ने अपने आबाई मुल्क रवाना होने से पहले भारत माता की जय के नारे लगाए। और तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में तिरुपत्तूर के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 2 सरकारी बसों के दरमियान आमने सामने तसादुम में 11 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में तकरीबन 40 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। जख्मियों का मदुराई, कराईकोड और तिरुपत्तूर के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। मुबैना तौर पर यह हादसा उस वक्त पेश आया कि जब तिरुपत्तूर से कराईकोडी जाने वाली एक सरकारी बस कराईकोडी से डिंडीगुल जाने वाली दूसरी बस से टकरा गई। दोनों बसों के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिससे कई मुसाफिर अंदर ही फंसे गए और मकामी लोगों ने जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए तिरुपत्तूर के सरकारी अस्पताल और करीबी अस्पतालों में पहुंचाया। दोनों बसों के ड्राइवरों समेत 8 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 दीगर ने तिरुपत्तूर के सरकारी अस्पताल में जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ दिया। नायब सदर जमहूरिया ने तमिलनाडु के शिवगंगा में होने वाले अलमनाक सड़क हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं तमिलनाडु के शिवगंगा में होने वाले अलमनाक सड़क हादसे में जानो माल के नुकसान पर बहुत अफसुर्दा हूँ। सुगवार खानदानों से मेरी दिली ताज़ियत है और मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। मरकजी और छत्तीसगढ़ हुकूमत नक्सलिज्म को ख़त्म करने और माओ नवाजों की तरक्की के मरकजी धारे में शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कुल 37 माओ नवाजों ने खुद सुपुर्दगी की है, जिनमें 65 लाख रुपए के इनामी 27 माओ नवाज भी शामिल हैं। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ हुकूमत की बाज़ाबातकारी पॉलिसी का फ़ायदा उठाते हुए बाज़ाबातकारी की नई जिंदगी देने की मुहिम के तहत 37 माओ नवाज हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि हुकूमत हिंद और छत्तीसगढ़ रियासती हुकूमत की खुद सुपुर्दगी और बाज़ाबातकारी की पॉलिसी से मुतासिर होकर गुज़िश्ता 20 महीनों में दंतेवाड़ा ज़िलों में 165 माओ नवाज जिन पर इनाम का ऐलान किया गया था, कुल समेत 508 से ज़्यादा माओ नवाजों ने तशद्दुद का रास्ता तर्क करके दंतेवाड़ा ज़िले में समाजी धारे को अपनाया है। इसमें टोटल 27 इनामी है, 37 में 27 इनामी नक्सली है, कुल 65 लाख का इनाम। 2024-25 साल जो है लगातार ऑपरेशन चलता रहा है। सीआरपी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ सभी ने मिलकर लगातार ऑपरेशन किए, हमारे जिले, पड़ोसी जिले सभी जगह मिलकर, और इसी का विभिन्न मुठभेड़ भी हुई है और साथ में कई सरेंडर्स भी हुए हैं और आप लोगों के माध्यम से लगातार हम लोगों ने अपील भी किया है सरेंडर के लिए।
वाराणसी का शहर काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन की मेजबानी के लिए तैयार है। ये इकदाम दोनों खित्तों के दरमियान सकाफती पुल को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। काशी और तमिलनाडु के दरमियान तारीखी रिश्तों का ये अजीमुल शान जश्न कल से शुरू हो रहा है। तमिलनाडु के तलबा का पहला ग्रुप इस तकरीब में शिरकत के लिए पहले ही काशी रवाना हो चुका है। इस ग्रुप में कन्याकुमारी के 43, तिरुचिरापल्ली के 46 और चेन्नई एगमोर के 47 तलबा शामिल हैं। और ये तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों से हैं जो वाराणसी में सकाफती, तालीमी और तजर्बाती सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे और दोनों खित्तों के दरमियान कदीम तहजीबी और सकाफती रिश्तों को जिंदा करेंगे। काशी तमिल संगमम मुल्क के कसरत में वहदत के विरसे की तस्दीक करता है और ज़बान, अदब, मौसीकी, फ़न तामीर, अक़ीदती रिवायात और फ़लसफ़े को एक सकाफती धारे में शामिल करता है। वाराणसी काशी तमिल संगमम का चौथा एडिशन इस सफ़र की एक बहुत ही मुस्बत और पुरजोश शुरुआत की अक्कासी कर रहा है। काशी तमिल संगमम के लिए लोगों में काफ़ी जोशो खरोश है और इस तनाजुर में BHU के तलबा ने रन फॉर KTS में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। इस तकरीब का मकसद काशी तमिल संगमम को तवानाई बख्शना और एक मकसद देना है। दरअसल काशी तमिल संगमम तमिलनाडु और काशी को जोड़ने का जश्न है जो हर कदम पर विरसे, इत्तेहाद और मुश्तरका फ़ख्र की अक्कासी करता है। दही तरक्की और ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का इफ्तिताह करेंगे। दही तरक्की की वजारत ने ऐलान किया है कि मेले में 25 रियासतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप से तकरीबन 3000 लखपति दीदियां हिस्सा लेंगी। मेले में मजमूई तौर पर 62 खाने पीने के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिनमें से 50 स्टॉल ताज़ा खाना पेश करेंगे और 12 स्टॉल ऑर्गेनिक खाने की अशिया पेश करेंगे। वजारत ने कहा है कि मेले में हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात शिरकत करेंगे। दिल्ली और आसपास के शहरों से आने वाले ज़ायरीन मेले में 500 से ज़्यादा पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। मेले में मुल्क के मुख्तलिफ किस्म के खाने पेश किए जाएंगे। ये मेला आवाम के लिए 9 दिसंबर तक सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहेगा। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा आज एड्स के आलमी दिन 2025 के मौके पर एक कौमी सतह की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब का मकसद HIV की रोकथाम, इलाज, देखभाल और इस बदनुमा दाग के ख़ात्मे के लिए कौमी रद्द-ए-अमल को आगे बढ़ाना है। हुकूमत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तस्दीक करना है। ये तकरीब हुकूमती रहनुमाओं, तरक्याती शिराकतदारों, नौजवानों के नुमाइंदों, कम्युनिटीज़ के वुकला, एड्स मुतासरा अफराद और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को इकट्ठा करेगी। NACO के नेशनल मल्टीमीडिया इनिशिएटिव के तहत इवेंट के दौरान एक नई मुहिम की वीडियो सीरीज शुरू की जाएगी और इस तकरीब में मर्ज इब्तदाई जांच, इलाज की पाबंदी, एतमाद के साथ ज़िंदगी गुजारने के मौजू पर एक खुसूसी लाइव मेमोरियल परफॉर्मेंस भी पेश की जाएगी। म्यूज़िकल परफॉर्मेंस। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो टेस्ला के CEO एलन मस्क ने H-1B वीज़ा प्रोग्राम का दिफा करते हुए कहा है कि अमेरिकी मईशत को भारतीय तारिकीन वतन से बहुत फ़ायदा हुआ है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान किया। मस्क ने कहा है कि अमेरिका को अब पहले से कहीं ज़्यादा भारत से आला हुनरमंद कारकुनों की ज़रूरत है। मस्क के तबसरे डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत के तहत H-1B प्रोग्राम के दरमियान आए हैं, जिसमें उन्होंने हुनरमंद गैर मुल्की कारकुनों की ज़रूरत को तस्लीम करते हुए एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है, तो वहीं वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को यूक्रेनी हुक्काम से मुलाकात के बाद मोहतात उम्मीद का इजहार किया। अमेरिकी यूक्रेन मुतनाज़े को ख़त्म करने के लिए 2 हफ्ते से चल रही बातचीत में अमेरिका का अमन खाका बुनियाद बना है। हालांकि अमेरिका के अमन मंसूबे को रूस के हक़ में होने के इल्ज़ाम की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। और अब पेश दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो
तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं और बात कर लेते हैं कुछ अहम सुर्खियों की, जहां पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू होने जा रहा है और हुक्मरान और अपोजिशन के दरमियान यहां पर गहमा गहमी और तसादुम के आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी सुर्खी भी जान लेते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर लोगों से अपील की है कि वो देसी अशिया खरीदें। अक़वाम मुत्तहिदा का हौलनाक इंकशाफ यहाँ पर सामने आया है। 2 साल में मगरबी किनारे में 1000 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी यहाँ पर मारे गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। और मसनूई ज़हानत के दौर का पहला मुल्क बना है ऑस्ट्रेलिया, और मुल्क में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां भारत ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। रांची स्टेडियम में खेले गए भारत ने विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत 349 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम सिर्फ 332 रन ही बना सकी। कोहली ने 135, रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान KL राहुल ने 60 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 4, हर्षित राणा ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेटें हासिल की। अब सीरीज का दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा ये खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। आदाब, नमस्कार।